नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो पे। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जाना। अब इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट इज इक्वल टू। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई सा भी इवेंट एक्सपेरिमेंट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई सा भी इवेंट ले लेते हैं। जैसे मेरे पास थी 3 बॉल्स थी, 2 ब्लैक और एक रेड बॉल। अगर इसमें से मैं ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्लैक बॉल 2 एंड टोटल बॉल 3, तो 2/3। अगर मैं ब्लैक बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, ये मेरा यहाँ कोई इवेंट हो गया। अब मैं ब्लैक बॉल नॉट ही निकालता हूँ। ये मैंने ई निकाल लिया, अब नॉट ही निकालता हूँ, मतलब ब्लैक बॉल ना आने की। नॉट ब्लैक कितनी बॉल है, एक, और टोटल 3/3। अगर मैं इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को सम करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, 2/3 प्लस 1/3। एलसीएम इज 3/3 1। तो जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। कोई सा भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया, आपको आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें आपको वेरीफाई हो जाएगा। बट आपको अभी याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1 होता है करके। तो अब इसके सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसे इवेंट की जिसकी जो नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। उसको भी एक एग्जांपल से देखेंगे। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक बैग था, बैग के अंदर से कुछ पेन्स थी, मान लीजिए 3 पेन्स थी, बस नहीं 4 पेन्स थी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, इसमें से क्या निकल जाए, एक बॉल निकल जाए, तो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। यहाँ तो बॉल थी ना, बॉल 0 थी और टोटल आउटकम कितने थे आपको 4, तो कितने निकलेगी पॉसिबिलिटीज की, 0, प्रोबेबिलिटी 0 निकल जाएगी। तो इसको भी हमने एग्जांपल से देख लिया। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि फिक्स है, उसका होना फिक्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1। और इस इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं, सर्टेन इवेंट। इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं, याली एग्जांपल से। अब मान लीजिए इसके अंदर थे पेन थी और मैंने कहा इसमें से पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन इज इक्वल टू, पेन कितनी थी 4 थी और टोटल आउटकम भी कितने हैं 4, 4/4 कितना आ जाएगा 1। मतलब फिक्स है, इसके अंदर से पेन तो निकलनी निकलनी। अब एक बैग में पेन है तो पेन ही तो निकलेंगी, कुछ और निकलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, वही इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और तीसरा क्वेश्चन में क्या था, अगर वो इवेंट आना फिक्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, उसको बोलेंगे श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके फोर्थ क्वेश्चन है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एन एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। इसका आंसर भी 1 है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका अगर सम ले ले। मान लीजिए ये वाला ही ले लेता हूँ एग्जांपल, 3 बॉल्स वाला। इसे मान लीजिए एक ब्लैक बॉल, चलो दूसरा ले लेते हैं, 5 बॉल वाला ले लेते हैं, और 2 रेड बॉल, एक ब्लू बॉल है। अगर मैं इसके सारे इसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं, एक तो ब्लैक बॉल वाला, एक ब्लू बॉल वाला, एक रेड बॉल वाला, और मैं तीनों की प्रोबेबिलिटी को सम कर देता हूँ तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसको देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल भी लिख सकते हैं इधर पे। ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा 2 और टोटल बॉल 5, तो 2/5। ऐसे दूसरा देख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितना हो जाएगा, टोटल ब्लू बॉल 1 और टोटल बॉल 5, 1/5। ऐसे ले लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 2 है और टोटल बॉल्स 5। अगर मैं तीनों को सम कर देता तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। 2/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5 इक्वल टू, एलसीएम इज 5 एंड 2 + 2 + 1, 5/5 दैट इज 1। तो इसका भी आंसर 1 आ गया, हमने इसको प्रूफ कर लिया। इसके लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्योंकि पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जो भी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो क्या होती है, 0, या तो 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है,
एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और क्या होती है, 1 से कभी बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, जो फिक्स होती है प्रोबेबिलिटी उसका 1 आ जाता है, और जो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है वो 0 आ जाता है। या तो 0 होती है, या 0 से बड़ी, या 1 होती है 1 से छोटी। 1 से छोटी जैसे हमने आपको ले लिया, कोई जैसा इवेंट लिया था, ब्लैक बॉल की कितनी थी, 1 से छोटी, 2/5 1 से छोटा है, हमको 1/5, ऐसे 2/5 भी 1 से छोटा है। 1 से बड़ा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं आती। 0 और 0 से बड़ा, 1 और 1 से छोटा आ सकता है बस प्रोबेबिलिटी। इसके बाद इसके सेकंड क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब हमको बताना है कि जो भी हमको क्वेश्चंस में दे रखे हैं स्टेटमेंट, वो इक्वली लाइकली है या नहीं। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि उसके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है या नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। इसका मतलब है अगर एक ड्राइवर अपनी कार को स्टार्ट करता है तो उसके स्टार्ट होने और ना होने की संभावना इक्वल है या नहीं है। मतलब उसके कार स्टार्ट होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है या नहीं है। वैसे तो जब कार स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है, ज़्यादातर कार तो स्टार्ट हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि कभी स्टार्ट होती है फिर एक बार नहीं होती, एक बार होती है एक बार नहीं होती, इस टाइप का तो नहीं होता, ज़्यादातर हो जाती है। अब वो कार पे भी डिपेंड करता है कि कार अगर नहीं होगी तो भाई की बार में स्टार्ट होती है, ऐसे रुकती छोड़ना है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब दोनों दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ऐसे इसके सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रखा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूटेज और मिसेज द शॉट। इसका मतलब है एक प्लेयर है बास्केटबॉल वाला, वो अपने नेट पे बॉल को डाल पाता है नहीं डाल पाता, मतलब शूट कर पाता नहीं शूट कर पाता उस पे। अब ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि कोई प्लेयर है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो रहेगी, उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है वो। अगर उसने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी तो एक बार में डाल सकता है, अगर नहीं किया तो नहीं डाल सकता, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ऐसे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो बोल रखा है कोई क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स आंसर, या तो सही होगा या रॉन्ग होगा। तो आंसर में तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, मतलब जहाँ आपको दोनों दो ही चीज हो सकती हैं, तो सही होगा या गलत होगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अब हमको तो अभी पता नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। यस, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि हमको आंसर तो भरना ही है, तो ट्रू भरना है फॉल्स भरना है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी इक्वल होगी। जैसे आपको तो कितने सारे फैक्टर्स यूज हो सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा, कार तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि ऐसे बंद पड़े रहेगी, एक बार चल रही है दूसरी बार नहीं चल रही। ऐसे सेकंड क्वेश्चन पे क्या था, बास्केटबॉल वाले पे था, ये भी उसके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पर क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, या तो ट्रू ही होगा या फॉल्स होगा, दो ही फैक्टर यूज हो सकते हैं। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। एक बच्चा पैदा हुआ, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा, दो ही फैक्टर्स हैं इधर पे भी, तो ये भी क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा, उसकी भी संभावनाएं इक्वल है। यस, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। इसका क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो हम सिक्का उछालते हैं फुटबॉल का मैच या कोई सा भी मैच ले लेते हैं, क्रिकेट का मैच, अगर हम सिक्का क्यों उछालते हैं, मतलब वो फेयर वे क्यों होता है, मतलब वो अच्छा तरीका क्यों होता है कि कौन सी टीम की बॉलिंग होगी या बैटिंग होगी, जैसे क्रिकेट के मैच में लेते हैं, तो इसको ही सही तरीका क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्यों क्या होता है, इक्वली लाइकली। जैसे सिक्का है, सिक्के में क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ हाफ हो सकती है, हाफ हाफ होती है। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम, इसलिए हम इसको यूज करते हैं मैचों में, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब हमको पता तो नहीं है उछाल के क्या आएगा, तो अभी हम इसको मैचों में यूज करते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पहला दे रखा है 2/3, दूसरा दे रखा है -1.5, तीसरा 15% और डी वाला 0.5।
7। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती, ये तो अपॉन वाली हो सकती है, ये भी 1 से छोटी है। 15% निकालेंगे तो 100% बराबर 1 होता है, 15% 1 से कम ही हुआ, 0 भी नहीं हुआ, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 0.7 भी होता है, 7/10 1 से छोटा है, तो निगेटिव में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दे रखा है, प्रोबेबिलिटी एन इवेंट कितना रखा है, 0.05। हमको पूछ रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, उस इवेंट की होने की और ना होने की, प्लस का कितना आता है, 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस करके अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कर दे, मतलब 1 माइनस 0.05 कितना आ जाएगा, 0.95। तो 0.95 उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आने की 0.05 है तो ना आने की कितनी हो जाएगी, 0.095। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? एक बैग है जिसके अंदर कितनी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, बोल रहा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, हमको पता नहीं है, मान लेते हैं लेट इट बी एक्स, मान लेते हैं इसके अंदर एक्स कैंडीज है लेमन फ्लेवर्ड। उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज कैंडी लिख लेता हूँ। ऑरेंज कैंडी हमारे पास कितनी है, 0, और टोटल कितनी है एक्स, तो 0/x, इम्पॉसिबल इवेंट। अब एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ऑरेंज तो निकल नहीं सकती, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है इस पे ही, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी आ सकती है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी थी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी एक्स नहीं थी, और टोटल भी एक्स है, तो ये तो श्योर है कि वही आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, फिक्स इवेंट है, तो 1 आएगा। ये तो इम्पॉसिबल था, इसका 0 आ गया। अब ऐसे देख लेते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.092। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे कितना दे रखा है, 0.992। अब पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। अब पूछा है ये नॉट इवेंट वाला पूछ रखा है, आप इवेंट की पूछ रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे। तो क्या करेंगे, इसके लिए भी 1 में से माइनस कर देंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ले लेते हैं इसको, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब हमको ये निकालना है तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, उधर जाके 0.992 कितना आ जाएगा, ये 0.008। तो सेम बर्थडे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 0.008। इसके बाद देख लेते हैं 8th क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, एक बैग है उसके अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, और पूछा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, पहला पूछ रखा है रेड। इसमें बोल रखा है कि अगर बैग में से एक बॉल को निकाला जाए रैंडमली, मतलब बिना देखे ऐसे ही हाथ डाला और निकाला एक बॉल को, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है रेड बॉल की। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड बॉल कितनी है हमारे पास 3, और टोटल बॉल्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब उसके नॉट रेड, रेड की तो निकालनी, नॉट रेड की कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करके, क्योंकि कोई इवेंट की होने की और ना होने की प्लस कितना होता है, 1 होता है, तो 1 में से माइनस करके ना होने की, रेड होने की ना भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 8 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 5/8 नॉट रेड बॉल। इसके बाद देख लेते हैं 9th क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन पूछा गया, बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, एक बॉक्स ले लेते हैं, उसके अंदर है 5 रेड मार्बल्स,
8 white marbles, और 4 ग्रीन मार्बल्स। उसके बाद पूछा है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। इसके बाद एक मार्बल को निकाला जाता है बॉक्स में से रैंडमली, बिना देखे ऐसे ही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो पूछ रखा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो जो मार्बल हम निकालेंगे वो रेड हो जाए। तो रेड कितने थे, 1 2 3 4 5, और टोटल कितने थे, ये 5, ये 4, 9 और 8 17, तो 5/17 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है वाइट कितने थे, 8 और टोटल 17, 8/17 ऐसे ही पूछ रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कैसे निकालेंगे, ग्रीन बॉल कितनी थी 4 और टोटल 17, 1 माइनस 4/17 कितना होगा, एलसीएम 17 माइनस 4 दैट इज 13/17। तो इसका आंसर कितना आ गया, 13/17। आज के 10th क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो 10th क्वेश्चन है, उसमें देखा अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। 100 किसके कॉइन है, 50 पैसे कॉइन है। उसके बाद रखे है 50 1 रुपी कॉइन और 20 2 रुपी कॉइन और 10 5 रुपी कॉइन। उसका पूछा है इट इज इक्वली लाइकली दैट द वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। अगर इस गुल्लक को, जो पिगी बैंक था, उसको अगर उल्टा करेंगे, एक कॉइन तो गिनेगा ही। तो बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी, जो कॉइन गिरेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, जो कि कॉइन कौन सा होगा, प्रोबेबिलिटी विल बी 50 पैसे कॉइन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसे के कॉइन हो। 50 पैसे के कितने कॉइन है, 100, और टोटल कॉइन्स कितने हैं आपको देख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 180 कॉइन्स। 100/180 जो कि कितना आ जाएगा, 10/18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 5/9, 10/18 आएगा। फिर इसको 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5/9 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऐसी दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है will not be a 5 rupee coin, will not be a 5 rupee coin। तो क्या करेंगे, will not be बोल रहा है, नॉट वाला तो 1 में से माइनस करने का पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी will be a rupee 5 coin। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, 10, और टोटल 180। तो 1 माइनस 10/180 कितना हो जाएगा, 180, और ये 180 माइनस 10 दैट इज 170/180।